40वें दौरे पर आज काशी आएंगे पीएम मोदी। 25 किलोमीटर का रोड शो, 13 परियोजनाओं का शिलान्यास, 23 का लोकार्पण, भव्य स्वागत की हुई तैयारी। गोरखपुर के गीडा में भी बनेगा सपनों का घर, 1040 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। वित्त मंत्री करेंगे इनकम टैक्स बिल्डिंग का शुभारंभ। चुनाव के दौरान नहीं कर सकेंगे बच्चों का उपयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने बाल श्रम कानून के तहत आगामी लोकसभा समेत राज्य के निर्वाचन कार्यों में किया प्रतिबंधित। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर और टीम की जाएगी तय। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। प्रयागराज में बूंदाबांदी, आज 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 घंटों में 35 शहरों में बारिश। झांसी 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सबसे पहले आपको सीएम योगी के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर सीएम के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। नए आयकर भवन के लोकार्पण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी होंगी कार्यक्रम में शामिल। दोपहर 2:30 बजे सिविल लाइंस में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। 1040 करोड़ की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण। 1040 करोड़ की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और विशेष रूप से नए आयकर भवन के लोकार्पण में शामिल होंगे, अधिक क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज गोरखपुर में दो कार्यक्रम में। बता दें कि 2 जनवरी के होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। बता दें कि नए आयकर भवन के लोकार्पण में शामिल होंगे, जहां पर भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि ये कार्यक्रम लगभग 2:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं बताते चले कि सिविल लाइंस में यह कार्यक्रम रखा गया। लगभग 1040 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए दिखाई देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों को भी प्रमाण पत्र वितरित करते दिखाई देंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से उन्होंने बताया, कहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कैसे बनाना है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कैसे अग्रसर होना है प्रदेश के लोगों को। तो तमाम मुद्दों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करते रहते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से आज भी उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और विशेष रूप से कई अहम कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। और बहुत शुक्रिया आपका दीपक, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा परिषद में बीजेपी का बढ़ा दबदबा। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद सपा के सदस्यों की संख्या हुई 8। कांग्रेस विहीन विधान परिषद में जल्द खत्म होगा बसपा का प्रतिनिधित्व। यूपी विधान परिषद में बीजेपी का और बढ़ा दबदबा। खबर राजधानी से सामने आ रही है, जहां पर स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद सपा के सदस्यों की संख्या हुई 8। कांग्रेस विहीन विधान परिषद में जल्द खत्म होगा बसपा का प्रतिनिधित्व।
तो वही एमएलसी भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल इसी साल होगा खत्म। और यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 85 एमएलसी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी चल रहा है खाली। नेता प्रतिपक्ष के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों का होना जरूरी। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 85 पर बीजेपी काबिज। यूपी विधानसभा परिषद में बीजेपी का बड़ा दबदबा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से अब यूपी विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी की सदस्य जो है संख्या जो है वो 85 हो चुकी है, तो वही सपा में अब 8 बचे हैं एमएलसी। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लगातार बढ़ रहा है, चाहे एमएलसी की बात करें या जिस तरह से बात करें विधान परिषद सदस्यों की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बढ़ रहा है। और इसी सवाल में बता दें कि 100 विधान परिषद सीटों वाली लगभग 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम बात करें तो आने वाले समय में जो भीमराव अंबेडकर है, बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी है, उनका भी कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। बिल्कुल दीपक, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी का दबदबा बढ़ता देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं बसपा पर भी एक खतरे की घंटी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बोर्ड परीक्षाओं पर लखनऊ पुलिस के निर्देश हुए जारी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ हुई गोष्ठी। डीजे की आवाज तेज होने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए एक बार फिर से जो डीजे पर प्रतिबंध है वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दोबारा से लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के चलते लखनऊ पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं, जहां पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल समेत तमाम जगहों पर डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। और मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ गोष्ठी करके इस बात के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस गठबंधन के आगे जनाधार बढ़ाने की चुनौती। कांग्रेस को कोटे में मिली 17 में से 11 सीटें। कांग्रेस को कोटे में मिली 17 में से 11 सीटें। 11 सीटों पर पिछले 3 चुनाव में नहीं खुला है खाता। कानपुर, महाराजगंज, झांसी और बाराबंकी 2009 में जीती थी। रायबरेली लोकसभा सीट पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस के पास। गाजियाबाद में 2009 और 2014 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। सहारनपुर में 1984 के बाद कांग्रेस का नहीं खुला खाता। बांसगांव सुरक्षित सीट पर 2009 से लगातार भाजपा का कब्जा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सपा कांग्रेस गठबंधन के आगे जनाधार बढ़ाने की चुनौती। वहीं कांग्रेस को कोटे में मिली 17 में से करीब 11 सीटें। रायबरेली लोकसभा सीट पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस के पास। तो वहीं गाजियाबाद में 2009 और 2014 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। सहारनपुर में 1984 के बाद कांग्रेस का नहीं खुला खाता। बांसगांव सुरक्षित सीट पर 2009 से लगातार भाजपा का कब्जा। सपा और कांग्रेस गठबंधन के आगे जनाधार बढ़ाने की चुनौती। कांग्रेस को कोटे में मिली 17 में से 11 सीट। 11 सीटों पर पिछले 3 चुनावों में नहीं खुला है खाता।
कानपुर, महाराजगंज, झांसी और बाराबंकी 2009 में जीती थी। रायबरेली लोकसभा सीट पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस के पास। और यहां रुकेंगे राजधानी लखनऊ के, जहां पर ओपी राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी। ओपी राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी। घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर सीट सुभासपा ने मांगी। एनडीए गठबंधन के सामने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रखा प्रस्ताव। यूपी के साथ ही बिहार की भी 2 सीट मांग रहे हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी। बता दें कि अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में प्रतिनिधि सम्मेलन। अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली के प्रतिनिधि सम्मेलन। होगा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रतिनिधि सम्मेलन। 11 बजे सुबह से प्रतिनिधि सम्मेलन का होगा शुभारंभ। मुख्य अतिथि होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोग होंगे शामिल। महाराष्ट्र और गुजरात से लोग कार्यक्रम में होंगे शामिल। वरिष्ठ लोगों में कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक होंगे शामिल। वहीं अमेठी और वाराणसी के प्रवास पर भूपेंद्र सिंह चौधरी। अमेठी और वाराणसी के प्रवास पर भूपेंद्र सिंह चौधरी। दोपहर 1 बजे गौरीगंज, अमेठी पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। अमेठी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। काशी में पीएम के आगमन का करेंगे स्वागत। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अमेठी और वाराणसी के प्रवास पर भूपेंद्र सिंह चौधरी। दोपहर 1 बजे गौरीगंज, अमेठी पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। अमेठी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। तो वहीं काशी में प्रधानमंत्री के आगमन पर करेंगे उनका स्वागत। अमेठी और वाराणसी के प्रवास पर भूपेंद्र सिंह चौधरी। दोपहर 1 बजे गौरीगंज, अमेठी पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। अमेठी में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। काशी में पीएम के आगमन पर करेंगे स्वागत। अमेठी और वाराणसी के प्रवास पर भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 1 बजे गौरीगंज, अमेठी पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। वही बता दें कि आज से शुरू हो रहा है 4 दिवसीय आयुष महोत्सव। महोत्सव में आयुष सेक्टर में हो रहे बदलाव पर होगा मंथन। महोत्सव में आयुष सेक्टर में हो रहे बदलाव पर किया जाएगा मंथन। राजधानी के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हो रहा महोत्सव। शाम 4 बजे महोत्सव की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। महोत्सव में आयुष सेक्टर में हो रहे बदलाव पर किया जाएगा मंथन। राजधानी के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हो रहा है महोत्सव। शाम 4 बजे महोत्सव की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दयाशंकर दयालु भी रहेंगे मौजूद। आज से शुरू किया जा रहा है 4 दिवसीय आयुष महोत्सव। महोत्सव में आयुष सेक्टर में हो रहे बदलाव पर किया जाएगा मंथन। राजधानी के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हो रहा महोत्सव। शाम 4 बजे महोत्सव की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। महोत्सव में आयुष सेक्टर में हो रहे बदलाव पर होगा मंथन। और राजधानी के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हो रहा है महोत्सव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महाराजगंज दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जिले को सौगात।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महाराजगंज दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जिले को सौगात। गोरखपुर से सड़क मार्ग से पहुंचेंगी महाराजगंज। महाराजगंज के मंडी परिषद पर करेंगी कार्यक्रम को संबोधित। कृषि विभाग NRLM के द्वारा लगे स्टॉल का करेंगे निरीक्षण। आज शाम 5 बजे महाराजगंज पहुंचेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कल कार्यक्रम के बाद पुनः गोरखपुर 3 बजे होंगी रवाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महाराजगंज दौरा, जहां पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री जिले को देंगी सौगातें। अयोध्या दौरे पर कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा आज अयोध्या के दौरे पर आएंगे। अयोध्या दौरे पर कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और KS ईश्वरप्पा आज अयोध्या के दौरे पर आएंगे। कर्नाटक भाजपा की 18 सदस्यीय टीम आज पहुंचेगी अयोध्या। 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड करेगा विमान। अयोध्या दौरे पर कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा आज अयोध्या के दौरे पर आएंगे। सुबह 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा विमान। सुबह 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड करेगा विमान। वहीं अमेठी पहुंची सांसद स्मृति ईरानी। नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश है आज। गृह प्रवेश को लेकर तैयारियां हुई पूरी। आवास परिसर में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी आज। अमेठी पहुंची सांसद स्मृति ईरानी का आज गृह प्रवेश। नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश होगा आज। गृह प्रवेश को लेकर सभी तैयारियां की गई पूरी। आवास परिसर में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी आज। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। संसदीय क्षेत्र के लोगों को दिया गया सार्वजनिक निमंत्रण। सांसद स्मृति ईरानी के परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में करेंगी गृह प्रवेश। अमेठी पहुंची सांसद स्मृति ईरानी के नवनिर्मित आवास का आज गृह प्रवेश होगा, जिसमें आवास में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी और केंद्रीय मंत्री के नवनिर्मित आवास पर गृह प्रवेश में कई मंत्रीगण भी शामिल होंगे, जिसमें सतीश महाना के शामिल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पंजाब में किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन। पाक्यू कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर DM ऑफिस पहुंचे किसान। 15 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर DM ऑफिस पहुंचे किसान। 15 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। MSP गारंटी, गन्ना मूल्य वृद्धि, अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। खबर फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसको देखते हुए भाकियू कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली है और उसके बाद सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर DM ऑफिस पहुंचे किसान, जहां पर उन्होंने DM को ज्ञापन सौंपा और साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा गया है और मांगे पूरी ना होने पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। कुछ इस प्रकार से चेतावनी भी दी गई है। MSP गारंटी, गन्ना मूल्य वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर सौंपा गया है ज्ञापन और मांगे पूरी ना होने पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो वही खबर आपको चंदौली से बता दें, जहां पर परीक्षार्थियों के लिए बारिश बनी मुसीबत। रात से ही रुक रुक कर हो रही भारी बारिश। रात से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। पानी में भीगते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी।
जनपद के 88 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा जारी। 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। 88 से स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ 5 सचल दस्ता भी तैनात। परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को दी जा रही है एंट्री। सीसीटीवी कैमरे से सभी कक्षों की जा रही है निगरानी।